शब बारात मनाना ये एक रवायत है, बिद्दत है या इबादत है? आज इस बात को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेन चीजों पे आ जाते हैं। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात कभी नहीं मनाई थी। हाँ, एक सिर्फ हदीस है हजरत आयशा की तरफ से अलैहिस्सलाम की तरफ से कि उन्होंने कहा कि एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ, उनको रात मेरे घर रुकना था। रात को मेरी आंख खुली तो वो वहां पे नहीं थे, अपने बिस्तरे पे, अपनी जगह पे। तो मैं उनके पीछे गई या शायद उन्होंने किसी को भेजा, मुझे इस बात का सही इल्म नहीं है। बहरहाल उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद बकी में खड़े होके दुआएं मगफरत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं। इसके अलावा शब बारात की इस किस्म की इबादत या के हिसाब खुलता है या कुरान नज़्बिल्लाह किताबें खुलती हैं, लॉ में लिखा जा चुका है सब कुछ। अल्लाह को हर साल खोलने की जरूरत नहीं है, उसको हर सुबह और हर शाम फरिश्ते जाके बता देते हैं। बहरहाल दैट इज अनदर टॉपिक। द थिंग इज कि इस किस्म की कोई बात कहीं नहीं मिली। अगर किसी को मेरे से ज्यादा इल्म है तो प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी 5-6 साल की स्टडी में मुझे कहीं नहीं मिली। इसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद का मैं एक वीडियो देख रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और उनकी बात बिल्कुल सही है कि जब मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके ताबाईन ने और उनके ताबाईन ने ये चीज नहीं मनाई, तो फिर हम अगर इस चीज को शुरू करते हैं या उसमें इस्लाम में कुछ एडिशन करते हैं तो हम बिद्दत कर रहे हैं। बिद्दत इसलिए क्योंकि जो चीज, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर अपनी उम्मत से प्यार था, जिस कदर वो हमारे लिए बैठ के रोते थे और खड़े होकर उनकी पाँव सूज जाया करते थे और दाढ़ी शरीफ गीली हो जाया करती थी, तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ने उनको कोई ऐसा मैसेज दिया होगा जो उन्होंने हम तक नहीं पहुंचाया होगा मगफरत के लिए? उन्होंने तो अपनी दुआ भी जो रसूलों को एक मिलती थी वो भी उन्होंने महफूज करा दी कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए बख्शिश मांगूंगा। तो कैसे हो सकता है कि उन्होंने हमें ना बताया हो? तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ होता यह है कि हम क्योंकि हिंदू कल्चर में इतना अरसा रहे हैं और उनकी होली और उनकी जो ये तकरीबात हैं, इनका एक्चुअली उनकी भी अगर आप रिलीजन में जाके देखें तो नहीं है, बट दैट इज अनदर टॉपिक। लेकिन हमने उनके साथ देख के तो हम कुछ टेंजिबल लेना चाहते हैं, लेकिन यही तो बात थी, यही तो बिद्दत थी। इसी वजह से तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया पे भेजा था, इसी चीज को खत्म करने के लिए, इसी चीज को खत्म करने के लिए भेजा था, बुत परस्ती को, पूजा को। नाउज़ुबिल्लाह, ये जिस किस्म की हरकतें होती हैं ये अनइंटेंशनली बिद्दत हो जाती है। इंसान अपना भला करने के चक्कर में अपना बुरा कर बैठता है। शब मेराज का रोजा कहीं नहीं है, रसूल पाक ने तो कभी नहीं रखा था। लेकिन ये बात भी सच है कि रसूल पाक हर महीने का 13वां, 14वां और 15वां रोजा रखते थे। तो आप रख लें तो कोई बुराई नहीं है, रोजा तो कभी भी रख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नियत ये ना करें कि शब मेराज की वजह से या शब बारात की वजह से मैं रख रहा हूँ। रोजा है, रखिए, जरूर रखिए। अभी और 10-15 दिन में रोजे शुरू ही हो रहे हैं तो रखनी है। इस दिखाना है लोगों को कि हमने कितना क्या किया, हम कितने अच्छे मुसलमान हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आप अपने लिए इबादत नहीं कर रहे। मैं लास्ट ईयर भी व्हाट्सएप पे मैं देख रही थी, मैंने 100 नफल पढ़ लिए, तुमने कितने पढ़े, मैंने इतने पढ़ लिए, तुमने कितने पढ़े, मैंने ये पढ़ लिया। कंपटीशन लगा हुआ था। तो इबादत कभी भी कंपटीशन नहीं है, इबादत आपके अपने लिए है। आप करें आपके लिए, आप ना करें आपके लिए है। किसी दूसरे ने आके आपको इनाम नहीं दे देना, ये शोबाजी हो जाती है। शोबाजी जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो कीती कराई इबादत जो है आपकी वो ज़ाया चली जाएगी। तो इस वजह से मत, अगर कर रहे हैं तो उसको शो ऑफ ना करें। जो बात लैलतुल कदर शब बारात की जो आती है बात, एक चीज मैंने पढ़ी थी, मैं आपको जरूर बता दूंगी। इसको अरबी में लैलतुल निस्फ मिन कहते हैं। लैलतुल निस्फ मिन, इसका मतलब है कि शबान का मिडल की रात, 15 शबान को होती है ना, तो शबान की मिडल की रात। लेकिन शब बारात का जिक्र ना किसी सही बुखारी में है, ना सही मुस्लिम है, और कुरान शरीफ में तो है ही नहीं है। तो इस वजह से कई दफा ऐसा होता है कि इंसान अपनी जो भी ज्यादा दिखाने के लिए अपने आप को कि मैं ज्यादा मुसलमान हूं, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं, तो आप बिद्दत में चले जाते हैं। जो चीज मेरे अल्लाह ने लिख दी है,
जो चीज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हमें बता दी है वो हर्फ आखिर है। इस्लाम कंप्लीट हो गया था। ये रसूल पाक ने अपने आखिरी खुतबे में लोगों से सनत ली थी कि बताओ, मुझे बताओ, क्या मैंने अपना मजहब तुम पे पूरा कर दिया? उन्होंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह, आपने हमें सब कुछ बता दिया। और रसूलुल्लाह की वफात से, पर्दा करने से पहले 1-2 साल पहले, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रमजान में रसूल पाक के पास आते थे और कुरान शरीफ उनसे सुनते थे। जिस साल रसूल पाक ने पर्दा करना था इस दुनिया से, उस साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 दफा आए थे रसूल पाक के पास और उन्होंने कुरान उनसे पूरा सुना था सारा, कहीं कोई जेर जबर, कहीं कोई लफ्ज, कहीं किसी की प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं। तो जो इतनी सलीके से और इतनी हिफाजत से चीज हम तक पहुंचाई गई है, उसमें हम क्यों कुछ ऐड करते हैं? इबादत कीजिए, लेकिन इबादत हर रोज कीजिए, हर रात कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, हर रात उठिए तहज्जुद पढ़िए। तो शब बारात कोई स्पेशल ऐसी रात नहीं है जिसमें कुछ गिना जाता है या कुछ होता है। अपने आप को अच्छा करने के चक्कर में बुरा ना कर लीजिएगा कि इसका हिसाब बहुत सख्त होता है। बिद्दत का हिसाब इस्लाम में किसी किस्म की एडिशन की इजाजत नहीं है, जो है वो है। तो स्टिक एंड लर्न द रिलीजन जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया था, उसको पहले समझ लीजिए। आगे आगे की जगहों पे ना बाद में जाइएगा। अगर ये वीडियो किसी को ऑफेंड कर रहा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये है कि अगर किसी एक इंसान को भी बात प्योर समझ आ जाए, मैं समझूंगी मेरा मकसद पूरा हो गया। टिल देन, चमन परदेसी, वेल डिड इट सुरख।